सो हेलो गाइस, प्रिंस टॉकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं KGEC यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता के बारे में। तो आज इस कॉलेज के बारे में फुल डिटेल्स में रिव्यू करेंगे। तो आपको इस कॉलेज से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड हो, चाहे आपको एवरेज पैकेज से रिलेटेड हो, आपको सारा कुछ इन डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस कुछ बेटर ऑप्शन अवेलेबल मिलता है इस पर्टिकुलर रैंक पे, जिस पर्टिकुलर रैंक पे आपको KGEC मिल रहा है, क्या कोई अदर बेटर ऑप्शन अवेलेबल है अंडर WBJE। ये भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर से ज़रूर बन रहे। और चैनल पर नए हो या तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं WBJE और JEE मेंस और BIT सिंदरी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात कर लेते हैं कि KGEC के स्टेबलाइज की। तो जो KGEC स्टेबलाइज हुआ था वो 1995 को स्टेबलाइज हुआ था। अगर हम बात करें कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट KGEC तो आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है। अगर हम KGEC के फुल एड्रेस की बात करें तो कल्याणी यूनिवर्सिटी कैंपस कल्याणी नांडिया, आपको पिन कोड गिवन है वो 741235 इसका पिन कोड है एरिया का। अगर हम बात करें लैंडमार्क की तो लैंडमार्क आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी देखने को मिल जाता है। GPS वगैरह की बात करें, चाहे वो वेबसाइट की बात करें, चाहे एडमिशन चार्ज की बात करें, तो सारा कुछ आपको इन डिटेल्स में आपको शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। बात कर लेते हैं इसके कैंपस से रिलेटेड। तो जो इसका कैंपस है वो 75 एकर्स का आपको KGEC यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस देखने को मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कैंपस है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा कैंपस। सो इसका कैंपस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कैंपस बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। तो कैंपस आपको एक ठीक ठाक कैंपस देखने को मिल जाता है। बात करें किसी कुछ और डिटेल्स के अबाउट KGEC, तो KGEC में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि KGEC का जो एक रूल है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो वेस्ट बंगाल के WBJE कैंडिडेट्स है उन्हीं को एडमिशन मिलता है इस पर्टिकुलर कॉलेज पे। सो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है बीटेक के लिए। तो आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, CSE देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, आपको IT देखने को मिल जाता है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें कि इसके इनटेक कैपेसिटी, और अगर हम बात करें इन ब्रांचेस की इनटेक कैपेसिटी के, तो भाई जो हर एक ब्रांचेस के इनटेक कैपेसिटी है वो 60-60-60, मतलब हर ब्रांच में आपको 60-60-60 करके सीट्स अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा लगता है कि नहीं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और WBJE के गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मैनेजमेंट कोटा देखने को नहीं मिलता है। सो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा जैसे एडमिशन प्रोसीजर आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको JEE मेन से एडमिशन मिलता है इस पर्टिकुलर KGEC कॉलेज में, ठीक है। तो अगर हम कुछ और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें KGEC को, तो आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है नंबर ऑफ़ क्लासरूम शो हो रहा है, नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी शो हो रहा है, नंबर ऑफ़ लेबोरेटरीज कितने हैं ये भी आपका शो हो रहा है, कॉमन कंप्यूटिंग रूम, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, नंबर ऑफ़ सीट इन हॉस्टल, बॉयज़ कॉमन रूम, नंबर ऑफ़ क्लासरूम, आपको ये इन सारा डिटेल्स, हॉस्टल वगैरह कितने हैं आपको सारा डिटेल्स हो रहा है। बात कर लेते हैं कि KGEC की फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो KGEC का जो फीस स्ट्रक्चर है आपको डिफरेंट ब्रांचेस में आपको डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें CSE एंड ECE की, ठीक है, CSE एंड ECE की, तो 7200 करके हर सेमेस्टर आपको पे करना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 4200 करके पे करना होगा हर सेमेस्टर। और जो हमारा IT है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपको 13200 करके पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा, ठीक है।
ये आपको अप्रॉक्स फ़ी केजीसी को देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कि इन डिटेल्स फ़ी स्ट्रक्चर की, तो जो इन डिटेल्स फ़ी स्ट्रक्चर है वो हो जाता है, जो पहले कॉजन फ़ी लगता है वन टाइम जो कि रिफंडेबल है, वो आपको 300 रुपये का देना पड़ता है। एडमिशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपये आपको सीएसई एंड ईसीई के लिए, और 500 रुपया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और 2000 रुपया आपको आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एडमिशन फ़ी के तौर पे आपको देना होता है। और अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर की, तो 6000 रुपया सीएसई एंड ईसीई यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, 3000 रुपया आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 12000 रुपया आपको आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम अदर्स फ़ी की बात करें तो 2855 आपको अदर फ़ी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें हॉस्टल फ़ी की, तो आपको 13000 हॉस्टल फ़ी देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको अलग मेस चार्ज जो है आपको वो अलग लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट फ़ी स्ट्रक्चर हो जाता है केजीईसी का। सो बढ़ते हैं हमारे केजीईसी की कट ऑफ्स की ओर। तो जो केजीईसी यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक चूँकि आपको पता है कि ये एक सरकारी जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो जो आपको सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने कट ऑफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। तो बात करें सीएसई की, तो जो 430 पे ओपन होता है और 1502 पे क्लोज़ हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1519 पे ओपन होता है, 2925 पे क्लोज़ हो जाता है। ईसी 732 पे ओपन होता है, 2180 पे क्लोज़ होता है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 1588 पे ओपन होता है और 2933 पे क्लोज़ हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए कट ऑफ्स की, तो 1546 पे ओपन होता है और 3553 पे क्लोज़ हो जाता है। ये हमारा हो जाता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ्स केजीईसी के लिए। अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं केजीईसी के टीएफडब्ल्यू यानी कि ट्यूशन फ़ी जिसमें माप होता है उसके कट ऑफ्स की, तो ये भी आपको जनरल कैटेगरी टीएफडब्ल्यू का रैंक देके मैं बताने वाला हूँ। तो टीएफडब्ल्यू का जो रैंक हो जाता है जनरल कैटेगरी में, वो सीएसई के लिए आपको 55 पे ओपन देखने को मिल जाता है और 1092 पे क्लोज़ हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 111 पे ओपन होता है और 2077 पे क्लोज़ हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1574 पे ओपन होता है और 2115 पे क्लोज़ हो जाता है। बात करें हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की, तो 1932 पे ओपन होता है और 2623 पे क्लोज़ हो जाता है। बात करें हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो 1621 पे ओपन होता है और 2729 पे क्लोज़ हो जाता है। तो ये रहा हमारा टीएफडब्ल्यू यानी कि ट्यूशन फ़ी बिहेवियर स्कीम का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। अगर जो हमारा मेन चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज से, वो होता है प्लेसमेंट। अगर हम बात करें केजीईसी के प्लेसमेंट की, तो मैं पहले ही एक बात बोलना चाहूँगा कि केजीईसी का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी पुअर है। मैं पुअर तो नहीं कहूँगा, लेकिन पुअर से थोड़ा अच्छा, मतलब प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको मैं पहले ही बताना चाहूँगा, और चूँकि एक गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्लेसमेंट वैसा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम प्लेसमेंट डिटेल्स की बात करें तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स है वो टीसीएस में प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो टीसीएस डिजिटल में जो 2019 का डेटा है, टीसीएस डिजिटल में 18 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और जो उसका हाईएस्ट पैकेज गया है टीसीएस डिजिटल का वो 7 लाख है। अगर हम बात करें टीसीएस निंजा की, ठीक है, टीसीएस निंजा की तो 109 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और जो उनका हाईएस्ट पैकेज गया है वो 3.36 लाख देखने को मिल जाता है। तो टीसीएस निंजा मतलब 109 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 3.5 लाख भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट
और बात करें कॉग्निजेंट की तो 81 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और 4.10 है वो हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। ईपीएम में 1 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, 6 लाख आपको जो हाईएस्ट पैकेज है वो देखने को मिला। और जो हिटाची है वो उसमें 1 स्टूडेंट 6.50 आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। बात करें क्रिएटी की तो 3 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, 4.80 हाईएस्ट पैकेज गया। गो स्पीडी गो में आपको 7 स्टूडेंट प्लेस्ड देखने को मिल जाता है और 4 आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अर्नेस्ट एंड इक्वेशन में 6 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और 4.30 आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। इन्फोसिस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में 4 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और 3.38 आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। इन्फोसिस एसी स्पेशलिस्ट में 4 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जो हाईएस्ट पैकेज है वो 5 लाख का है। इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर में 4 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं और इसमें जो हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल गया है वो है 8 लाख। तो इसी में आप कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस डेटा की तो डेटा में जो आपको साफ साफ देख रहा है कि जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 8 लाख का आपको हाईएस्ट पैकेज केजीसी का देखने को मिल जाता है। और अगर हम एक एवरेज पैकेज की बात करें तो आपको 3 से, ठीक है मैं बता रहा हूँ 3 से, ठीक है 3 से 4.5 लाख के बीच में आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है केजीसी यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता की, ठीक है। लेकिन जो प्लेसमेंट परसेंटेज है, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट जो परसेंटेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो उतना सही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक फर्दर स्टडी करना चाहते हैं बीटेक के बाद, अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सही प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं आपको मिल नहीं सकता। ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब लेवल आपको पहुंचाना पड़ेगा तभी जाके आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो वो भी बात हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको मैंने डिटेल्स में आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो केजीसी का प्लेसमेंट है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, मतलब उतना भी सही नहीं है एक गवर्नमेंट कॉलेज के, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से देखना चाहे तो, ठीक है। तो अगर एक कंक्लूज़न की बात करें, अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो जो इसका सबसे बड़ा प्रो है कि आपको बीटेक का जो डिग्री है वो आपको काफ़ी कम फीस में आपको देखने को मिल जाता है, यही इसका सबसे बड़ा प्रो तो मेरे को देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़े कॉन की तो इसका प्लेसमेंट हो जाता है सबसे बड़ा कॉन्स, ठीक है। तो और नहीं, वैसा भी है, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा बुरा है, वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन जो एक एक्सेप्ट करना, मतलब जो एक आप गवर्नमेंट कॉलेज से एक्सेप्ट कर सकते हैं इतना प्लेसमेंट, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोस कॉन्स हो जाता है। और अगर हम बात करें कि क्या और कुछ बेटर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि क्या इससे बेटर ऑप्शन कुछ अवेलेबल है इस पर्टिकुलर रैंक पे, जितने रैंक पे हमको एक केजीसी मिल रहा है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं बताना चाहूँगा यस, आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपके पास आईएम है, आपके पास हेरिटेज है। जितना में आपको केजीसी मिल रहा है उतना में आपको या फिर आईएम में या फिर एचआईटीके में आपको जो उसके बेस्ट ब्रांचेस है जैसे ईसी, आईटी, सीएसई, ये कुछ मिल सकता है जो कि इससे बेटर है, ठीक है। मैं कहूँगा मच बेटर है, ठीक है। और एचआईटीके में आपको कॉलेज लाइफ आपको मच बेटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोर ब्रांचेस रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ केजीसी का। अगर आपको आईटी, ईसी और आपको जो हमारा है और सीएसई अगर मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, मैं आप ऐसा नहीं बोलूँगी आप मत जाइए, ठीक है। तो यही था मेरा केजीसी का फुल डिटेल्स रिव्यू। अगर
और अगर इस कॉलेज की रेटिंग्स की बात की जाए तो अगर हम इसे कुछ रेटिंग देना चाहें तो आप फीस में उसको 9.0, इंफ्रास्ट्रक्चर में 7.0, प्लेसमेंट में 6.5, सोशल लाइफ में 7.5 और जो हमारा फैकल्टी है उसमें 8.0। और अगर हम एक ओवरऑल KGEC यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को एक रेटिंग की बात करें तो आप उसे 7.5 रेटिंग दे सकते हैं। तो ये था मेरा KGEC का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको WBJEE, JEE मेंस या फिर BIT से कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो डू लाइक इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटेजीज अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, एजुकेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।